हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग गुड और हम भी अच्छे हैं। सो गाइज़, आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। वो है सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट का इम्पैक्ट हमारे बच्चों पे। सो गाइज, रिसेंटली मैंने नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ देखी थी, अडोलेसेंस नाम है जिसका। और आई थिंक सो मतलब हो सकता है आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पे इस वेब सीरीज़ के बारे में देखा होगा, पढ़ा होगा, क्योंकि इस वेब सीरीज़ के बारे में बहुत डिस्कशंस हो रहे हैं। तो अगर आपने नहीं भी देखी है वेब सीरीज़ तो मैं बता दूं, उसमें एक 13 साल का बच्चा मर्डर कर देता है सोशल मीडिया के इम्पैक्ट में आकर। तो गाइज़, सोशल मीडिया ना एक डबल एज सॉर्ड की तरह है। मतलब एक तरफ तो सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट या डिजिटल मीडिया बोल लो, एक ज़रिया है बच्चों को सीखने का, लर्निंग का, और दूसरी तरफ इसका एक डार्क साइड भी है। तो हम एज अ पेरेंट्स, एज अ गार्डियन क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से कि बच्चा मतलब जो नेगेटिव साइड है सोशल मीडिया का उस तरफ अट्रैक्ट ना हो। जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर सकते हैं, हम एक स्पेसिफिक टाइम दें बच्चे को कि वो सिर्फ इस टाइम पीरियड पे सोशल मीडिया स्क्रॉल कर सकता है या फिर XYZ कुछ देख सकता है या गेम्स खेल सकता है। ऑल्सो इसी चीज़ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देर शुड बी नो स्क्रीन टाइम बिफोर स्लीपिंग। मतलब जब भी बच्चे का आपके सोने का टाइम होता है तो आप इंश्योर करें कि वो टीवी नहीं देख रहा हो या सोशल मीडिया स्क्रॉल ना कर रहा हो। तो आप इंश्योर करें कि आप बच्चों के साथ बैठें, डिस्कशंस करें सोने से पहले, स्टोरी टाइम, बेड टाइम स्टोरीज़ करें, या कुछ भी आप बैठकर अपने बच्चे के साथ बातें कर सकते हैं। बट ये इंश्योर करें कि बच्चे के हाथ में सोते टाइम फ़ोन ना हो या उसके आसपास फ़ोन ना हो, क्योंकि आपको भी पता है कि हम लोगों ने देखा है कि बच्चे कहकर तो जाते हैं कि हम सोने जा रहे हैं, बट वो है कि बेड टाइम में वो फ़ोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं या चैटिंग कर रहे होते हैं या व्हाट्सएप XYZ चीज़ें देख रहे होते हैं। तो उस चीज़ से हम अवेयर नहीं होते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक रूल बनाए, डिसिप्लिन रूल बनाए घर में कि बच्चा सोने से पहले दे वुड बी नो स्क्रीन टाइम बिफोर स्लीप। जिनके बच्चे छोटे हैं उनमें हम एक हैबिट इनकलकेट कर सकते हैं, जैसे कि बुक्स रीड करने की। और बच्चों में मतलब बचपन से ही हम उनको सिखा सकते हैं कि अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है तो आप उसको राइट करो, अपने थॉट्स लिखो। आपको अगर किसी को कुछ बोलना है, कुछ भी आपके दिमाग में है, तो स्टार्ट राइटिंग इट इन अ डायरी। एक डायरी मेंटेन करें जो डेली फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग टू नाइट बिफोर स्लीपिंग वो बच्चा वो डायरी में लिखे कि आज हमारे दिन में क्या क्या हुआ। तो ये हैबिट डेवलप करने से क्या होगा, बच्चे की राइटिंग हैबिट डेवलप होएगी और उसको इंटरेस्ट आएगा रीडिंग में, राइटिंग में। और जब बच्चा लिखना शुरू करेगा तो उसका जो स्ट्रेस है वो रिलीज़ होएगा और वो स्ट्रेस अपने माइंड में लेकर नहीं बैठेगा। और मतलब जनरली क्या होता है, अगर कोई बच्चा या हम अपनी बात भी करें, हम टेंशन में तो हम बस स्क्रीन स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, शॉर्ट स्क्रॉल करते हैं और हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं चलता, ब्लैंक होता है। तो एक यही चीज़ है जिस चीज़ से अपन को बच्चों को दूर रखना है। सो द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम कर सकते हैं एज अ पेरेंट फॉर द किड्स, उन लोगों को आउटडोर एक्टिविटीज़ में इंगेज करें इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। मुझे याद है हम जब छोटे थे, मतलब हमारे एज के जब थे, तो हम पूरा टाइम घर से बाहर रहते थे। और ख़ासकर मतलब हम सुबह, जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो हम सुबह निकल जाते थे और आई थिंक रात को या शाम को ही आते थे। और मतलब एकदम टेंशन फ्री रहती थी मम्मियाँ की, मतलब कहाँ हैं बच्चे, क्योंकि उनको पता था कि कहीं कहीं ना ही आस पड़ोस में खा लेंगे, पी लेंगे, घूम लेंगे। और वो एकदम मतलब
अभी अभी की जो जनरेशन है मैंने उसमें बिल्कुल भी नहीं देखा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आस पड़ोस में बच्चे खेलने नहीं जाते हैं तो आप उन बच्चों को, अपने बच्चों को क्लासेस में इनरोल कराएं, आउटडोर गेम्स, आउटडोर एक्टिविटीज़, जो भी उनकी हॉबीज़ हैं वो ज्वाइन कराएं, सो दैट बच्चे जो डिजिटल वर्ल्ड है उससे डिस्कनेक्टेड रहें। क्योंकि और अभी तो वैसे गर्मियों की छुट्टियां भी आएंगी, समर ब्रेक्स आएंगी, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी से डिसाइड कर लें कि अपने बच्चे का पूरा शेड्यूल सेट कर लें कि फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग कि बच्चा क्या क्या एक्टिविटीज़ में इनरोल कर सकता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ में इनरोल करना चाहिए, या हॉबीज़ है, या डांस है, सिंगिंग है, व्हाट्सोएवर। सो गाइस, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब एज अ पेरेंट हमें ये करना ही चाहिए कि मतलब अगर हम स्क्रीन टाइम बच्चे के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो वो खुद के लिए भी हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने बच्चे को बोल दिया कि नो फ़ोन फॉर यू, नो स्क्रीन टाइम फॉर यू, और हम अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं उसके सामने। सो इट इज़ अ बिग बिग नो। क्योंकि अगर हम जो चीज़ अपनी लाइफ में फॉलो नहीं कर रहे तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो बच्चा भी कैसे फॉलो करेगा। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि मतलब ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ही स्ट्रिक्ट पेरेंट बन जाएं और बोलें कि नो मीन्स नो। यू शुड हैव, मतलब मेरे हिसाब से जो सोशल मीडिया में चल रहा है, जो भी चीज़ें पोस्ट होती हैं, आपको उन चीज़ के बारे में एक हेल्दी डिस्कशन करना चाहिए अपने बच्चों से। क्योंकि इन केस अगर आपका बच्चा उस सिचुएशन से या व्हाट्सएवर साइबर बुलिंग से या कोई सिचुएशन से वो डील कर रहा है या फंस जाता है किसी भी तरह, तो उस बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए कि इस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चे को अवेयर रहें, जो भी स्कैम्स चल रहे हैं, जो भी सोशल मीडिया पे जो डार्क साइड है, आप उस बच्चे को एजुकेट करें उस चीज़ के लिए। सो गाइज, इन दी एंड मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि अडोलेसेंस जैसी वेब सीरीज़ एक आई ओपनर है हमारे लिए एज अ पेरेंट, एज अ गाइड, कि डिजिटल लिटरेसी और पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट हमारे बच्चों में कितनी इम्पॉर्टेंट है। कि एज अ पेरेंट हमें अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए और उनको बताना चाहिए डिजिटल वर्ल्ड के जो रिस्क हैं। ऑल्सो उनको ये भी गाइड करना चाहिए कि इन केस आप इस सिचुएशन में फंस जाएं तो आप कैसे बाहर निकलें, या कैसे अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, और इन सब चीज़ों में डिस्कस करने में कभी ना डरें। सो गाइज़, अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो गाइज़, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके व्लॉग्स लाऊं और किसी भी एक टॉपिक पे डिस्कशन करूं चाइल्ड से रिलेटेड या पेरेंटिंग से रिलेटेड, then please mention in the comment box. Also don't forget to like and share. Bye bye.